Hello dear students, welcome to class 4th subject EVS. Now in this video we are going to learn our new chapter number 20. क्या है चैप्टर का नाम? Eating together. Eating मतलब क्या? खाना, और together मतलब क्या? सबके साथ में, ठीक है, यानी कि सबके साथ में खाना खाना, है ना, ये इस लेसन का नाम है। यानी कि इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग हमें क्या गेट टुगेदर तो दिखने ही वाला है, ठीक है। अभी हम स्कूल में होते हैं तो हम सब साथ में खाना खाते हैं ना, अकेले अकेले कोई बैठता है क्या? नहीं, किसी के ग्रुप्स होते हैं या फिर हमारे स्कूल में तो सबको साथ मिलके ही खाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है? क्लास पार्टी, है ना। क्लास में कभी कभी पार्टीज रहती है ना, न्यू ईयर पार्टीज हर एक क्लास डेकोरेट करता है, फिर उसके बाद उसको सेलिब्रेट करता है ना, अपने क्लास टीचर के साथ। तो क्लास पार्टी। द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वैकेशंस। अभी छुट्टियाँ थी, उसके बाद क्या हो गया? स्कूल रीओपन हो गई, है ना, वापस से चालू हो गई। द चिल्ड्रन शेयर न्यूज़ अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडेज, है ना। जब हमें भी समर वैकेशन रहता है या फिर दिवाली वैकेशन रहता है, उसके बाद जब हम हमारे स्कूल में आते हैं तो हम क्या शेयर करते हैं? अरे मैं यहाँ पे घूमने गया था, मैं वहाँ पे घूमने गया था। उसके बाद ओके, तो जब हम आते हैं हॉलीडेज से तो हम सब बताते हैं कि हमने कहाँ पे हॉलीडेज एंजॉय किया, है ना। कोई घूमने जाता है, कोई किसी के मामा के घर पे जाता है ना, तो अब वहाँ की न्यूज़ हम शेयर करते हैं ना सबके साथ। मैंने ये खाया था, वो खाया था, ये देखा था, वो देखा था, है ना, सभी ऐसे शेयर करते हैं। व्हेन डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर पाम्स? कब हम मेहंदी लगाते हैं हमारे हाथों को? मीना आस्क आरती, मीना ने पूछा आरती से कि हम कब मेहंदी लगाते हैं। तो उसने क्या बोला? एट माई अंकल्स वेडिंग। आरती ने क्या बोला कि जब मेरे अंकल की वेडिंग थी तब मैंने क्या की थी? मेरे हाथों में मेहंदी लगाई थी। यू मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन एट द वेडिंग, यानी कि मैंने बहुत मज़ा किया था वहाँ पे। डेविड से, डेविड ने क्या बोला कि मैंने जो अंकल की शादी थी मैंने ना बहुत वहाँ पे मज़ा किया था। ओह येस आई एन्जॉय द वेडिंग फीस्ट द मोस्ट। लेकिन मैंने क्या एंजॉय किया? वहाँ का खाना, जो खाना था ना वो बहुत मैंने एंजॉय किया। ऐसे वो बोलती, आरती बोलती है। एट द वेडिंग वी हैड फन विथ ऑल माई कजन्स एंड अदर रिलेटिव्स ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। हमें सबको पता है जब हम शादी में जाते हैं तो वहाँ पे कोई अकेला अकेला रहता है क्या? नहीं, वहाँ पे इतने सारे गेस्ट आते हैं, हमारे कजन्स होते हैं, नेफ्यूज होते हैं, ग्रैंड माँ होती है, हमारी जो आंटीज़ होती है ना, हम सब साथ में मिलकर सारे काम भी साथ में करते हैं। उसके बाद क्या होता है? वहाँ पे सब साथ साथ में खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं ना। यानी कि सब चीज़ें कैसी होती है? हर एक के साथ होती है ना। अकेला अकेला कोई करता है क्या वहाँ पे एंजॉय? नहीं, सब मिल के करते हैं एंजॉय। तो उन्होंने बोला कि मुझे जो वेडिंग में था वो क्या होगा? मेरे कज़न के साथ बहुत एंजॉय किया। क्यों? क्योंकि हमने मेरे रिलेटिव्स के साथ खाना साथ में खाया, उसके बाद जो भी काम था वो हमने सब में साथ मिलकर ही किया। आरती सेड, आरती ने क्या बोला? वाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस इन स्कूल। आरती ने क्या बोला कि हम क्यों नहीं कर सकते ऐसे? आरती को पूछा रिहाना ने क्या पूछा कि इस तरह से जो हम मिलजुल के खाना खाते हैं ना, एंजॉय करते हैं, ऐसे हम स्कूल में क्यों नहीं कर सकते हैं? लेट अस ऑल्सो हैव सम फन टुगेदर। चलो हम भी साथ में ऐसे कुछ तो भी फन करते हैं स्कूल में, क्लास में, ठीक है। तभी डेविड ने क्या बोला? आई हैव एन आइडिया। मुझे क्या है? एक आइडिया मेरे दिमाग में आ गया है। तो वाई डोंट वी हैव अ क्लास पार्टी? क्यों ना हम क्लास में पार्टी बनाएं, है ना। क्यों ना हम क्लास पार्टी करें सब साथ मिलके, क्लास के स्टूडेंट्स, ऐसे उसने बोला। देन वी कैन ऑल्सो ईट टुगेदर एंड हैव फन टुगेदर। तो अगर हमने क्लास पार्टी रख दी तो हम क्या कर सकते हैं? साथ में खाना भी खा सकते हैं, साथ में गेम्स भी खेल सकते हैं, है ना, साथ में सारा वर्क भी कर सकते हैं एज अ वेडिंग, जैसे वेडिंग में होता है उसी तरह से। वी हैव पार्टीज इन आवर कॉलोनी वेन एवर देयर इज़ अ फेस्टिवल। उसने क्या बोला कि हमारी जो कॉलोनी है उसमें क्या होता है कि जब भी कोई फेस्टिवल रहता है, जैसे गणपति हो, है ना, जैसे कि दुर्गा देवी का हो, या फिर कोई भी अगर फेस्टिवल है, होली हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं? कॉलोनी सब मिलके क्या करती है? खाना बनाती है, पार्टी करती है ना, पूरा एंजॉय करती है। तो वी कलेक्ट मनी फ्रॉम एवरीवन। हम क्या करते थे? कॉलोनी में अगर कुछ पार्टी है तो हर एक कॉन्ट्रीब्यूशन देता है ना, हर एक को कुछ तो भी अमाउंट पे करना पड़ता है। सब मिलजुल के क्या करता है? उसको फिर एक कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसके बाद पार्टीज करते हैं ना। वी कुक सम डिशेज एंड बाय टू अदर थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। वो हम क्या करते हैं? कुछ डिशेज खुद बनाते हैं और कुछ स्वीट्स जो होता है वो क्या करते हैं? मार्केट से मंगाते हैं।
तो ये किसने बोला, ये पूरा फिर रेहाना ने बताया उसकी कॉलोनी के बारे में। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे पार्टीज कर रहे हैं ना ये। अभी रीना क्या बोलती है, वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी। हमें पार्टी करने के लिए कोई फेस्टिवल की ज़रूरत है क्या, नहीं, बस सबने टिफ़िन लाया अपने घर से मस्त पे कि हमने पूरा एक ग्रुप बना दिया कि हमारी पार्टी तो वैसे ही हो जाती है ना। अभी उन्होंने क्या किया, सैटरडे इज़ अ हाफ डे। सबको पता है सैटरडे के दिन कैसी थी, स्कूल पूरा टाइम होती है क्या, नहीं, थोड़े 1-2 आवर्स हमें जल्दी छुट्टी मिल जाती है ना। वाई डोंट वी प्लान टू हैव अवर पार्टी देन। तो हम क्या करते हैं फिर सैटरडे को ही क्या करते हैं, हमारी पार्टी करती है, क्योंकि उस दिन क्या होता है, हाफ डे होता है, ऐसा रीना ने बोला। अभी एवरीवन इन द क्लास डिसाइडेड व्हाट ईच वुड ब्रिंग फॉर द पार्टी। क्या किया उन्होंने फिर, एवरीवन इन द क्लास डिसाइडेड व्हाट ईच वुड ब्रिंग फॉर द पार्टी। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हर एक बंदे मतलब हर एक स्टूडेंट को क्या क्या लाना है साथ में, है ना। हम भी डिसाइड करते हैं ना कि तू ये लेके आ, मैं वो लेके आता हूँ, फिर हम मिलके ये बनाएंगे वो बनाएंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरा डिवाइड कर दिया हर एक को क्या क्या लाना है वो पार्टी के लिए। ऑन सैटरडे द चिल्ड्रन रियली एंजॉयड देयर पार्टी। सैटरडे के दिन क्या हुआ, उन्होंने पार्टी बहुत एंजॉय की। देयर वॉज सो मच वेराइटी इन फूड। वहाँ पे क्या थी, फूड में बहुत ज़्यादा वेराइटी भी थी। दे प्लेड सो मेनी गेम्स। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे गेम्स भी वहाँ पे खेले। एवरीबडी वॉज सो रिलैक्स। इतनी पार्टी होती है, पार्टी में कोई टेंशन लेके आता है क्या, नहीं, बहुत सारे के सारे लोग क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। देयर वॉज अ सिंगिंग एंड डांसिंग टू। वहाँ पे पार्टीज तो थी, खाना तो था, गेम्स भी थे, लेकिन उसके साथ में क्या था, सिंगिंग भी था एंड डांसिंग भी था। यानी कि जिसको सिंगिंग करते आता है वो सिंगिंग करते थे, है ना, जिसको सिंगिंग आता था वो सिंगिंग करते थे, जिसको डांसिंग आता था वो डांस करता था, है ना। दे डिसाइडेड दैट दे वुड हैव सच अ पार्टी अगेन। उन्होंने क्या किया कि हमें ऐसी पार्टी वापस भी चाहिए, है ना, उन्होंने ऐसे सोचा। सबको लगता है एक बार अगर पार्टी कर दी तो हमें लगता है ना कि और भी पार्टीज चाहिए, यानी कि हम भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे, है ना। इसी तरह से उन्होंने भी क्या डिसाइड किया कि हमें ऐसी और भी पार्टीज करनी है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ खर्चा किया क्या, नहीं, खुद के घर से उन्होंने कुछ लाया और उसका मिलके कुछ तो भी बनाया और पार्टी एंजॉय की। ठीक है, अभी राइट इन योर नोटबुक में लिखना है, क्या लिखना है, डू यू लाइक टू ईट विथ अदर्स। क्या आपको दूसरों के साथ खाना खाना अच्छा लगता है क्या, तो यस ऑफ कोर्स सबको मिल बांट के खाना अच्छा लगता है। ऑन वॉट ओकेजन्स डू यू ईट टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स। कौन कौन से ओकेजन में आप आपके फ्रेंड्स के साथ खा सकते हो, कौन कौन से ओकेजन में, बर्थडे पार्टी, राइट, बर्थडे पार्टी में आप खाना खा सकते हो एक दूसरे के साथ। उसके बाद एट द वेडिंग, एट द क्लास, है ना, इन योर क्लासरूम, इन योर स्कूल, है ना, ऐसे बहुत सारे जगह है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मिलजुल कर खाना खा सकते हैं। हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास। कभी आपने क्लास में पार्टी की है क्या, कब की थी, एंड वॉट ऑल डिड यू टू अरेंज अ पार्टी। अभी मैंने तो जब मैं छोटी थी तब मैंने ऐसे क्लास पार्टीज हमने बहुत की है। कब करते थे हम, एट द 1 जनवरी, जब न्यू ईयर होता था तब हम करते थे। और हम क्या करते थे, हर एक को 10-10 रुपये लाने को बोलते थे, फिर पूरा क्लास डेकोरेट करते थे, और कुछ तो भी एक स्वीट रहता था ना वो मार्केट से ले आते थे, बाकी का सब हम घर से ही लाते थे। वॉट डिड यू एंड योर क्लासमेट्स ब्रिंग टू द पार्टी। आप क्या क्या लाओगे फिर आपके क्लासमेट्स में पार्टी के लिए, कुछ खाने की चीज़ें है ना, गुड फूड आइटम्स। उसके बाद क्या ला सकते हो आप, अगर किसी के पास डेकोरेशंस का सामान है तो वो भी ला सकते हो, है ना, डेकोरेशन मटेरियल ऐसे आप भी ला सकते हो पार्टीज के लिए। ठीक है, आपको इसको अच्छे से लिखना है। व्हाट ऑल डिड यू ईट, आपने क्या क्या खाया था, क्या क्या खाते हैं हम पार्टीज में, समोसा खा सकते हैं, है ना, चिवड़ा खा सकते हैं, भेल खा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जो हम सब कंट्रीब्यूट करके बना सकते हैं, राइट। ओके, देन हु वेयर द पीपल यू इन्वाइटेड फॉर योर पार्टी। कौन कौन से पीपल को हम पार्टी में बुला सकते हैं, हमारे आंटी है, अंकल है ना, नेबर्स है, उनके बच्चे हैं, यानी कि आपके फ्रेंड्स हैं, सबको हम बुला सकते हैं। वेयर दे आर सम पीपल हु वर्क इन योर स्कूल। हमारे स्कूल में तो बहुत लोग होते हैं ना जो काम करते हैं। whom you could not इनवाइट,
कि आप उनको क्यों नहीं बुला सकते हैं ना, ऑफ कोर्स बुला सकते हैं। अगर माउशीज है हमारे यहाँ पे, जो स्टाफ है, प्यून्स है, वो काम अगर करते हैं हमारे स्कूल को, अगर वो हमें पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन उनके पास क्या काम है, हमारा पूरा स्कूल वो संभालते हैं, अच्छे से मैनेज करते हैं ना, क्लीन रखते हैं, तो उनका भी उतना ही हक होता है पार्टीज़ में आने के लिए। तो कौन कौन से पीपल होते हैं फिर, वो प्यून्स होते हैं, है ना, माउशीज होती है, जो पूरा स्कूल क्लीन करती है ना, वो उनको भी हमें पार्टीज़ में इनवाइट करना चाहिए। डिड यू वियर एनी स्पेशल ड्रेस फॉर द पार्टी? आप पार्टी के लिए कोई स्पेशल ड्रेस पहनते हो क्या? तो यस, अगर स्कूल पार्टी है तो हम सब क्या करते हैं, सिविल यूनिफॉर्म पहनते हैं। स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं क्या उस दिन? नहीं, क्योंकि सब ऐसा नया नया लगना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, उस पर सिविल यूनिफॉर्म पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये लेसन क्या था, ईटिंग टुगेदर, यानी कि इस लेसन का मीनिंग क्या था कि हमें कैसे साथ में हम किसके साथ में खाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं पार्टी, इस लेसन में ये था। तो कहाँ कहाँ पे हम एंजॉय कर सकते हैं, एट द वेडिंग में हम एंजॉय करते हैं हमारे रिलेटिव्स के साथ, एट द क्लास पार्टी, हमारे दोस्तों के साथ क्लास पार्टी में हम ये एंजॉय कर सकते हैं, और उसके बाद हम अगर हमारे फैमिली के साथ अगर बाहर गए तो वहाँ पे भी हम एंजॉय कर सकते हैं। तो ये लेसन आपको यहाँ तक पढ़ना है। ये जो राइट इन अ नोटबुक है, इसके आंसर्स मैं आपको अगले वीडियोस में दूंगी लिख के अच्छे से, तब तक आपको ये वीडियो पूरा सुनना है और लेसन को रीड करना है। द नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।